नमस्कार। पुअर सपना हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहू या नौकरानी। कमरे में लाल जोड़ा पहने वो आसमान से उतरी हुई कोई अप्सरा लग रही थी। घूंघट अपने चेहरे पर गिराए शर्माई सी वो बैठी मोहित का इंतजार कर रही थी। रात के 2 बज चुके थे और थकान से उसका बुरा हाल था। कमर जैसे अकड़ कर सख्त हो रही थी। तभी हल्की सी आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुला और मोहित अंदर आया। नई नवेली दुल्हन ब्याह कर लाने की खुशी मोहित के अंदाज से झलक रही थी। वो उसके पास आकर बैठा और नमस्ते किया। गरिमा ने धीमे से उसके नमस्ते का जवाब दिया। हजारों अंदेशे उसके दिल में आ रहे थे और वो बहुत गरीब परिवार की लड़की थी, मगर मोहित एक अमीर परिवार से संबंध रखता था। ना जाने कैसे मोहित की माँ को गरिमा भा गई। शायद इसकी वजह गरिमा की सुंदरता और उसका सलीका था कि मोहित की माँ ने पहली ही नज़र में गरिमा को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। चट मंगनी पट ब्याह वाला काम हुआ और आज गरिमा मोहित की दुल्हन बनी उसके सामने बैठी थी। मोहित मुस्कुराते हुए उसके हाथ में मुंह दिखाई की अंगूठी पहना रहा था। गरिमा को यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत ऐसे भी पलट सकती है। वो जो कभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी खरीदने की हैसियत ना रखती थी, आज उसके हाथों में हीरे की कीमती अंगूठी पहनाई जा रही थी। वो बस मोहित को देखकर रह गई। तभी वो एकदम चौंक गई। मोहित कह रहा था, देखो गरिमा, तुम मेरी माँ की पसंद हो, मगर मैं जानता हूँ कि जल्द ही तुम अपने अच्छे व्यवहार से मेरे दिल में भी जगह बना लोगी। मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा और तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखूंगा, मगर इसके बदले में मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहता हूँ कि मेरे घर वालों की जी जान से सेवा करना और मेरी माँ के सामने कभी जुबान मत चलाना। उनका आदर करना। उन्होंने मुझे बहुत मुश्किलों से पाला है। गरिमा मुस्कुरा दी। भला उसे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता था? वो तो वैसे भी इन सब घर वालों को अपना मान चुकी थी। शादी का अगला दिन बहुत अच्छा गुजरा था। गरिमा भी किस्मत के पलटने पर बहुत हैरान थी। वो कुछ दिन खुशी के झूले में झूलते हुए गुजरे और मोहित का जॉब पर वापस जाने का समय आ गया। वो कनाडा में काम करता था और शादी की छुट्टी के सिलसिले में इंडिया आया हुआ था। गरिमा बहुत उदास थी, मगर उसने दिल पर पत्थर रख लिया। उसने सोचा, मोहित चला जाएगा तो क्या हुआ, आखिर ये सब तो मेरे अपने हैं। मोहित की माँ का व्यवहार गरिमा के साथ बहुत अच्छा था। वो बहुत प्यार से उससे बात करती थी, मगर गरिमा को एक चीज़ समझ ना आती थी कि जब भी मोहित कभी आसपास ना होता तो उसकी सास उसे चुभती हुई नज़रों से घूरती रहती। गरिमा को लगा कि ये उसका वहम है। मोहित गरिमा से बहुत सारे वादे करके चला गया और वो अपने उदास दिल के साथ अकेली रह गई। मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी में कैसी मुसीबत आने वाली है। मोहित की बड़ी बहन प्रिया का रिश्ता तय हो रहा था। आए दिन उसके ससुराल वाले आए हुए होते। आज मोहित के जाने के बाद वो पहली बार आ रहे थे। सुबह गरिमा भी अपने कमरे में सो रही थी जब अचानक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला। उठ जाओ मैडम, कब तक नींद पूरी करती रहोगी? सारा दिन बिस्तर तोड़ते हुए ही गुजारोगी क्या? प्रिया के ससुराल वाले आ रहे हैं, उठकर उनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। मेरे बेटे को तो भगा दिया है, अब हम बेचारों को तो किसी तरह रहना है ना। जल्दी से किचन में जाओ। गरिमा ने हैरानी से उठकर देखा, ये उसकी सास थी। उसे उनके व्यवहार पर बहुत हैरत हुई, मगर उसने कुछ न कहा। खामोशी से हाथ मुंह धोकर किचन में आ गई। अभी सुबह के 8 बजे थे। सास ने उसे सारे घर वालों के लिए नाश्ता बनाने का आदेश दे दिया। वो खामोशी से नाश्ता बनाने लगी। सब घर वाले तो अभी मज़े से सो रहे थे। उसने सबके लिए पराठे बनाए, आलू की सब्जी और चाय बनाई और फिर जाकर देखा तो अभी तक सब के सब सो रहे थे। उसने आगे बढ़कर अपनी ननद को हिलाया, उठो प्रिया,
उठकर नाश्ता कर लो, मैंने बना दिया है। प्रिया जो गहरी नींद में थी, उसका हाथ एकदम झटक कर बोली, बना दिया है तो कोई एहसान नहीं किया, उठ कर लेंगे नाश्ता। अब सर मत खाओ और सोने दो। गरिमा शर्मिंदा सी होकर रह गई और खामोशी से उनके कमरे से बाहर निकल आई। उसने अपनी सास को ढूंढना चाहा और ये देखकर हैरान रह गई कि सास भी एसी वाले कमरे में सुकून से सो रही थी। वो खामोशी से ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। घर के सारे लोग 11 बजे जागे कि गरिमा ने खामोशी से सबको नाश्ता सर्व कर दिया। उसकी ननद ने हॉटपॉट से पराठे निकालकर खाना शुरू किया तो मुंह बनाने लगी। मम्मी, ये क्या है? ठंडे हो रहे हैं पराठे, दांतों से चबाए भी नहीं जा रहे। प्रिया दूसरा पराठा खाते हुए बोली। तभी गरिमा के ससुर बोले, मुझे तो ताज़ा रोटी बनाकर दो, मुझसे तो ये ठंडे पराठे नहीं खाए जाते और ना ही मैंने कभी खाए हैं। एक एक करके सारे लोग शुरू हो गए। गरिमा खामोशी से उठी और सबके लिए दोबारा नाश्ता बनाने लगी। सब डाइनिंग टेबल के आसपास बैठे लगातार चीखो पुकार करते रहे, मगर कोई उठकर उसकी मदद के लिए नहीं आया। घर में गरिमा को मिलाकर कुल 16 लोग थे। मोहित की बड़ी बहन शादीशुदा थी। वो अपने 4 बच्चों के साथ मायके में ही रहती थी। उसका पति भी विदेश में काम करता था। मोहित के चाचा चाची, उनके बच्चे और सास ससुर, इतने लोगों का काम गरिमा के सर पर आन पड़ा। इनमें से कोई हिलकर मदद करवाने को तैयार न होता। गरिमा को हैरत होती कि उसके आने से पहले आखिर घर का काम कौन करता था। सफाई सुथराई के लिए एक काम वाली आया करती थी, मगर जैसे ही गरिमा ने घर के कामों को अपने हाथ में लिया, सास ने काम वाली की छुट्टी कर दी और वह काम भी गरिमा से करवाने लगी। गरिमा सुबह सुबह उठती, सफाई करती, नाश्ता बनाती, दोपहर का खाना बनाती, कपड़े धोती, यहाँ तक कि उसका पूरा दिन ही घर के काम काज में गुजर जाता। गर्मियों के दिन थे। गैस के आगे खड़े होकर वो सबकी पसंद के खाने बनाती और बाकी के सारे लोग एसी वाले कमरे में लेटे बस फरमाइशें करते रहते। वो पका पकाकर बेहाल हो जाती तो सबको जाकर बता देती। सब उसके ऊपर एहसान करते हुए एसी वाले कमरे से बाहर निकलते और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने के दौरान भी कई बार गरिमा को उठाते। वो सबकी ज़रूरतें पूरी करती। खाने के बाद सब बर्तन वहीं डाइनिंग टेबल पर छोड़कर फिर से एसी वाले कमरे में जा घुसते। कोई मूवी लगा देता, कोई आपस में बातें करने लगता और कोई दोबारा से सो जाता। गरिमा बेचारी फिर से गंदे बर्तन धोने में लग जाती। इन्हीं दिनों गरिमा की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। सुबह उठती तो उल्टी से उसका बुरा हाल होता। किचन में काम करने के दौरान कई बार वो उल्टियाँ करती। सास की नज़रों ने भांप लिया कि मामला कुछ और है, मगर उन्होंने गरिमा के सामने नाम तक ना लिया। एक दिन गरिमा की माँ इत्तेफाक से उससे मिलने आई तो गरिमा ने उनसे अपनी खराब तबीयत को बताया। वो चौंक गई और उसे लेकर करीबी लेडी डॉक्टर के पास चली गई। लेडी डॉक्टर ने चेकअप किया तो खुशखबरी सुनाई कि गरिमा प्रेग्नेंट है। गरिमा तो हैरान ही रह गई कि इतनी बड़ी खुशी उसकी ज़िंदगी में आ गई, उसे पता ही ना चला। वो घर वापस आई। डॉक्टर ने आराम करने और खाने पीने की सलाह दी। डॉक्टर का कहना था कि गरिमा को खून की बहुत कमी है। गरिमा की माँ ने आकर गरिमा की सास को बताया कि गरिमा प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने इसे आराम करने को कहा है। बेहतर यही है कि आप कोई काम वाली रख लें। गरिमा की सास ने बहुत खुशी का दिखावा किया और कहने लगी, हाँ हाँ बहन, ये तो मेरी बेटियों जैसी है। भला मैं इससे इस हालत में क्यों काम करवाऊंगी? मैं आज ही किसी काम वाली का इंतजाम करती हूँ। गरिमा की माँ संतुष्ट होकर चली गई। गरिमा जैसे ही कमर सीधी करने के लिए बेड पर लेटी तो उसकी सास आ पहुंची। गरिमा, कुछ मेहमान आए हैं, उठकर उनके लिए चाय का इंतजाम करो और ज़्यादा लेटने की ज़रूरत नहीं है। इस हालत में काम काज करना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है।
मैंने भी भरे पूरे ससुराल में रहते हुए बच्चे पैदा किए हैं। तुम कोई अनोखा बच्चा नहीं पैदा कर रही कि बिस्तर से उठकर लेट जाओ। गरिमा हैरत से उनकी तरफ देखती रहती, मगर कुछ न बोली और खामोशी से उठकर मेहमानों के लिए चाय का इंतजाम करने लगी। उसके प्रेग्नेंट होने की खबर से घर वालों को कोई फर्क न पड़ा। उन्हें तो कामकाज के लिए नौकरानी चाहिए थी, इसीलिए वो गरीब परिवार की लड़की ब्याह कर लाए थे। गरिमा खराब तबीयत के बाद भी सारा दिन काम करती रहती। आखिरकार उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। उस रात जब मोहित का फोन आया तो उसने कोशिश की कि उसे बता दे कि घर में ज़्यादा कामकाज की वजह से वो परेशान हो रही है। लेकिन जैसे ही उसने मोहित से ये कहा कि उसके बहनें किचन में उसकी मदद नहीं करवाती, तो मोहित अचानक गुस्से में आ गया और कहने लगा, मैं इतनी दूर बैठा तुम सबके लिए दिन रात काम कर रहा हूँ और तुम लोगों के छोटी छोटी घरेलू बातें हर समय मुझे बता बता कर परेशान करती हो। मेरी बहनें आज हैं, कल को वो शादी होकर अपने घर चली जाएंगी। तुम अगर थोड़ा सा काम कर ही लेती हो तो इसमें बुराई ही क्या है। मोहित की बात पर गरिमा हक्का बक्का रह गई। जिसे वो थोड़ा सा काम कह रहा था, इन कामों में वह सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक बिजी रहती थी। उसने जान लिया कि मोहित से शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। सास और नंदों का व्यवहार बुरा से बुरा होता जा रहा था। वो तो बिल्कुल किसी नौकरानी की तरह उससे व्यवहार करते। गरिमा को अब समझ आ रहा था कि वो एक गरीब परिवार से लड़की को क्यों ब्याह कर लाए हैं। इन्हें सिर्फ घर के काम काज के लिए एक नौकरानी चाहिए थी। गरिमा कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती तो सुबह से लेकर शाम हो जाती। मोहित की शादीशुदा बहन अपनी बच्चों की छोटी छोटी नेकरे भी खुद न धो सकती। वो भी लाकर गरिमा को पकड़ा देती कि इन्हें धो दो। गरिमा कपड़े धो धोकर थक जाती। मशीन बंद करके अंदर जाकर बैठती तो सास को याद आ जाता कि खाना तो किसी ने बनाया ही नहीं। गरिमा को 2 मिनट भी बैठने ना देती और किचन में भेज देती। रात जिस समय थक हार कर वो अपने कमरे में जाती तो उसे एक एक जोड़ों में दर्द महसूस हो रहा होता। इस दौरान उसे ख्याल ही ना रहता कि उसने मोहित से फोन पर बात करनी है। फोन उठाती तो मोहित की कई कई मिस कॉल आती हुई होती। वो उसे बैक कॉल करती। वो फोन उठाकर कहता, तुम क्या करती रहती हो पूरा दिन? तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं होता। तुम 2 घड़ी मुझसे बात ही कर लो। मैं तुम्हारे आराम की खातिर ही यहाँ परदेश में रह रहा हूँ, मगर लगता है कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वह गुस्से में गरिमा को सुनाने लग जाता। गरिमा दोनों तरफ से पिस रही थी। उसे लग रहा था कि शादी करके उसने कोई मुसीबत मोल ले ली है। पति के साथ ठीक ठाक समय न गुजारने की वजह से इन दोनों के बीच बहुत फासला था। इन्हीं फासले का गरिमा की सास खूब फायदा उठाती। मोहित को फोन करके झूठी सच्ची बातें गरिमा के खिलाफ करती, जिन्हें वो सच मान लेता। वो सीधा लड़का था। गरिमा से इस चीज के लिए लड़ता तो न था, लेकिन दिल ही दिल में गरिमा से शिकवा जरूर करता। एक दिन गरिमा की सास ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी। जब बाहर से उनकी छोटी बेटी अंदर आई, उसके हाथ में बिजली का बिल था और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। मम्मी, ये देखिए, पूरे 10,000 का बिल आया है लाइट का। अगर भाई को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। उन्होंने जाते समय कहा था कि उन्हें कारोबार के लिए पैसे जमा करने हैं, इसीलिए हम अपने खर्चे जरा कम करें। प्रिया की बात पर माँ चौंक पड़ी और बिल उसके हाथ से लेकर देखने लगी। उनके चेहरे पर सोच की परछाई साफ नजर आ रही थी। तभी अचानक उनके दिमाग में एक ख्याल आया और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उन्होंने प्रिया की तरफ देखा और कहने लगी, जरा मोहित को फोन मिलाकर तो देना। प्रिया ने ना समझने वाले अंदाज में मोबाइल निकालकर मोहित को फोन मिला दिया। जैसे ही मोहित ने फोन उठाया, माँ शुरू हो गई, हाय मेरा मासूम बच्चा,
परदेश में दिन रात काम करके पैसा कमा रहा है, मगर तुम्हारी मेहनतों का कोई फल तुम्हें नहीं मिलता। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं इसलिए गरीब घर की लड़की ब्याह कर लाई थी कि वो रुपए रुपए की कदर करेगी, मगर गरिमा तो इतनी फिजूल खर्च है कि वो तो तुम्हें कंगाल करके छोड़ेगी। मोहित को कुछ समझ न आ रहा था कि माँ क्या कह रही है। तभी उसने कहा, मम्मी हुआ क्या है, बताएं तो सही। क्या कर दिया है गरिमा ने? माँ ने मुस्कुराकर प्रिया की तरफ देखा और कहने लगी, करना क्या है बेटा, सारा दिन एसी चलाकर कमरे में सोती रहती है। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो रोने लग जाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता और गर्मी ज़्यादा लगती है। उसकी हालत की वजह से मैं भी ज़्यादा सख्ती नहीं करती, मगर सच तो ये है कि दिन रात एसी चलाने की वजह से लाइट का बिल 10,000 आ गया है। तुम्हारे पापा के पास तो पैसे हैं नहीं, तुम्ही को पैसे भेजने पड़ेंगे। बिल के पैसे सुनते ही मोहित के होश उड़कर रह गए, लेकिन वो अब क्या कर सकता था। उसने माँ को तसल्ली दी कि वो पैसे भेज देगा, मगर उसके दिल में गरिमा के खिलाफ एक गांठ सी लग गई। अगले दिन जब सुबह घर में गरिमा के सिवा सारे लोग सो रहे थे, तो बड़ी ननद के ससुराल वाले आ गए। गरिमा ने जाकर सबको उठाया तो सूजी हुई आंखों के साथ सब उठ गए, लेकिन सबके ही मूड खराब थे। प्रिया के ससुराल वाले चाहते थे कि उन्हें हलवा पूड़ी का नाश्ता करवाया जाए। बेचारी गरिमा की ही सामत आई जब सास ने उसे हुक्म दिया कि सारे काम छोड़ो, पहले प्रिया के ससुराल वालों के लिए अच्छा सा हलवा पूड़ी बनाओ। उस दिन गरिमा को सुबह से ही चक्कर आ रहे थे, मगर वो चुपचाप से किचन में जाकर खड़ी हो गई और पूड़ियाँ बनाने लगी। तेज गर्मी थी और पसीना टपक रहा था। तभी ना जाने उसे क्या हुआ, अचानक उसे जोर का चक्कर आया और वो बेहोश होकर जमीन पर आ गिरी। धड़ाम की आवाज़ सुनकर ड्राइंग रूम में बैठे हुए सब लोग किचन की तरफ दौड़े, जहां गरिमा जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसके आसपास खून का एक तालाब सा बना हुआ था। गरिमा की सास के होश उड़ गए। उन्हें यकीन हो गया कि जब मोहित को पता चलेगा कि गरिमा का बच्चा गिर गया है, तो मोहित बहुत गुस्सा करेगा। उन्हें गरिमा को अस्पताल ले जाने से ज़्यादा अपने झूठ के पकड़े जाने की चिंता थी। प्रिया की होने वाली सास ने शोर मचाकर गरिमा को अस्पताल पहुंचा दिया। जब उसकी आंख खुली और उसे पता चला कि उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही जा चुका है, तो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मगर वो नहीं जानती थी कि उसके खिलाफ एक और साजिश तैयार है। उसी शाम सास ने उसकी अस्पताल से छुट्टी करवा ली और उसे घर ले आई। गरिमा के घर वाले आए तो गरिमा ने उन्हें कोई बात न बताई, बल्कि उन्हें टाल दिया कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, इसीलिए बच्चा गिर गया। उसकी आंखें बार बार आंसुओं से भर जाती थी। घर वाले जा चुके थे। गरिमा की सास ने एक बार फिर उससे चाय बनाने की फरमाइश कर दी, बगैर इस बात का एहसास किए कि अभी अभी वो अस्पताल से घर आई है। गरिमा को बहुत दर्द था, मगर इसके बाद भी वो हिम्मत करके उठी और किचन में जा खड़ी हुई। वो जानती थी कि इस घर में उसकी कोई हैसियत नहीं, उसका पति उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और यहाँ जो लोग थे उन्हें बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। गरिमा की सास ने मोहित को फोन करके बता दिया था कि गरिमा अभी बच्चा पैदा करना नहीं चाहती, इसीलिए जाकर एबॉर्शन करवा आई है। मोहित का खून खौल उठा, उसका दिल चाहा अभी और इसी समय जाकर गरिमा का गला दबा दे। उसने बगैर कुछ कहे फोन रख दिया। गरिमा की सास संतुष्ट हो गई कि मोहित को सच्चाई पता नहीं चली, मगर दूसरी तरफ मोहित ने अपना उसी दिन का टिकट करवा लिया था। सारे काम छोड़कर वो अगले दिन इंडिया आ पहुंचा। उसका इरादा था कि जाते ही गरिमा को तलाक देकर अपनी जिंदगी से निकाल देगा। उसने बगैर किसी को बताए कड़कती हुई धूप में घर का दरवाजा खोलकर अंदर आया। खाना पकने की खुशबू उसकी नाक से टकराई कि इतनी तेज गर्मी में मेरी माँ बेचारी किचन में काम कर रही है और गरिमा
अंदर एसी वाले कमरे में आराम कर रही होगी। यह इस लायक ही नहीं है कि इसे अपनी जिंदगी में रखूं। आज ही इसे तलाक देकर घर से बाहर कर दूंगा। जिस औरत को मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करनी, उसे मेरी जिंदगी में रहने का कोई अधिकार नहीं। तेज गुस्से में ये सोचता हुआ मोहित जिस समय किचन में दाखिल हुआ तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सामने ही गरिमा खड़ी खाना पका रही थी, जिसने दोनों चूल्हे पर एक एक हांडी चढ़ा रखी थी। उसके कपड़े पसीने में भीगे हुए थे। उसे याद आया कि मम्मी ने उससे बताया था कि कल ही गरिमा ने अपना एबॉर्शन करवाया है। अपनी मर्जी से एबॉर्शन के अगले ही दिन वो किचन में खड़ी होकर काम किस तरह कर रही थी। वो बार बार अपनी कमर पर हाथ रखती थी, जैसे उसे बहुत दर्द था। कभी माथे से पसीना साफ करती। उसने एक तसले में बहुत सा आटा निकाल कर रखा हुआ था, शायद अभी उसे आटा गूंथना था। इतनी गर्मियों में जरूर उसे रोटी बनानी होगी। मोहित को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। वो अक्लमंद लड़का था। बगैर कोई आहट किए वो अंदर चला गया। अंदर पूरे घर में खामोशी थी। इधर उधर नजरें दौड़ाता हुआ वो आगे बढ़ा था। घर के बड़े कमरे में 2 टन का एसी लगा हुआ था। मोहित ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। अंदर हल्का अंधेरा था। घर के सारे लोग इस बड़े कमरे में सो रहे थे। तभी गरिमा की सास को लगा कि गरिमा दरवाजा खोलकर अंदर आई है। उन्होंने पलटे बगैर ही जोर से आवाज लगाई, आ गई मैडम साहिबा खाना पकाकर। कितनी बार कहा है कि जब खाना तैयार हो जाया करे तब आवाज लगाया करो। मेरी बेटियों की नींद खराब होती है, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं। अगर मैं कुछ कहूंगी तो तुम शोर मचा दोगी कि कल ही मेरा बच्चा गिरा है और आज सास ने काम पर लगा दिया। तो मैडम सुन लो कि तुम्हें ब्याह कर ही मैं इसीलिए लाई हूँ कि तुमसे घर के काम काज करवाऊं, वरना मुझे तुम जैसी गरीब लड़की की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक ऊंचे परिवार के रिश्ते मौजूद थे। अब जाओ और जाकर खाना पकाओ और इसके बाद घर की सफाई भी कर लेना। रात को प्रिया के ससुराल वालों को आना है। उनके लिए कम से कम 4-5 डिशेस बना लेना। पिछली बार की तरह 2 खाने बनाकर मत रख देना। गरिमा की सास अपने ही ख्याल में बोलती चली गई, ये जाने बगैर कि दरवाजे पर मोहित खड़ा है। मोहित के ऊपर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़े थे। गरिमा की सास कहकर दोबारा से सो गई। मोहित ने नजर दौड़ाई। घर के सब लोग लेटे हुए थे। सिर्फ एक गरिमा ही थी जो इस चिलचिलाती हुई गर्मी में किचन में इन सबके लिए खाने का इंतजाम कर रही थी। वो जान गया था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी के साथ क्या व्यवहार किया जाता है। वो शर्मिंदा होता हुआ चुपचाप पलट गया। किचन में गरिमा अभी तक खाना पका रही थी। मोहित ने उसके पास जाकर देखा तो वो पसीने से भीगी हुई थी और धीरे धीरे कांप रही थी। कल ही उसका बच्चा गिरा था और आज वो 16 लोगों का खाना बना रही थी। मोहित का दिल इस अत्याचार पर दुखी होकर रह गया। उसने गरिमा को पुकारा। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। मोहित ने बगैर कुछ कहे उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो गरिमा, मेरी आंखों पर बंधी पट्टी उतर गई है। उसने गरिमा का हाथ पकड़ा और रूम ले गया। माँ ने जब मोहित को अचानक देखा तो बौखला गई। जल्दी से उठकर उसके पास आई और बोली, बेटा तुम कब और कैसे आए? अचानक बताया भी नहीं। मोहित बोला, मम्मी आपने मेरी पत्नी के साथ अच्छा नहीं किया। इससे सारे घर के काम करवाती रही, यहाँ तक कि इसका बच्चा भी इतना काम करने की वजह से गिर गया और आपने हमेशा मुझे इसके खिलाफ भड़काया और मैं भी आपकी बातों में आ गया। मुझे क्या पता था कि मेरी अपनी माँ ही मेरे साथ दगा करेगी, मेरे बच्चे की दुश्मन होंगी। माँ से कुछ बोलते नहीं बन रहा था क्योंकि वो जान गई थी कि मोहित ने अपनी आंखों से सब देख लिया है। अब झूठ बोलना बेकार था। मोहित गरिमा से बोला, अपनी तैयारी कर लो, तुम अब यहाँ नहीं रहोगी बल्कि मेरे साथ चलोगी।
गरिमा रो रही थी। उसके आंसू साफ करता हुआ मोहित कह रहा था और गरिमा को यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत इस तरह भी मेहरबान हो सकती है। मोहित उसी शाम गरिमा को लेकर किराए के घर में आ गया और सास और बाकी घरवाले अपना सा मुंह लेकर रह गए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए।